हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला है CaO प्लस CO2 प्लस CaCO3, मतलब कि कौन सा रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोग को बताना है। तो एक एक करके हम लोग सभी को समझेंगे। ये CaO और CO2 ये आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि दो दो कंपोनेंट या दो अलग अलग कंपोनेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। ओके, तो ये हमारा पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड की, ऑप्शन बी की। तो दूसरा में क्या है, 2Na प्लस 2H2O, ये आपस में रिएक्ट करता है, बनता है 2NaOH। ये 2NaOH बनता है, साथ में यहाँ पर H2 रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सोडियम है और यहाँ पर H2O में क्या होता है, H प्लस और OH माइनस आयन होता है। तो यहाँ पर Na क्या करता है, प्रोडक्ट में देखोगे तो Na किसके साथ है, Na प्लस और OH माइनस। तो Na किसके साथ है, OH माइनस के साथ है। यहाँ पर क्या हुआ है, सोडियम जब आता है तो ये H प्लस आयन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नाउ हम लोग थर्ड पे चलते हैं। सी सी का है हमारा Mg प्लस CuSO4। ये रिएक्शन हुआ और बन जाता है MgSO4 प्लस Cu। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन नंबर बी की तरह है, यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे CuSO4 है, Cu के साथ SO4 है, ठीक है। लेकिन रिएक्शन करने के बाद Mg के साथ SO4 आ जाता है, तो मैग्नीशियम के आने से कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे मैग्नीशियम और कॉपर में मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसी वजह से ये भी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये भी क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। तो अगर हम लोग बात करें डी की, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा NH4NO2, ठीक है। और ये रिएक्शन जब होता है तो ये बन जाता है N2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है अमोनियम नाइट्रेट, ये रिएक्शन करके अमोनिया देता है और वाटर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट था, एक सिंगल रिएक्टेंट है और वो ब्रेक करके दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक जो रिएक्टेंट था वो डिकम्पोज होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। और सबसे लास्ट में है हमारा आखिरी, जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं ई नंबर। यहाँ पर क्या हो रहा है, CuSO4 है, ये रिएक्ट कर रहा है किससे, 2NaOH से। और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है CuOH होल 2 और प्लस Na2SO4। तो यहां से देखो कॉपर का पार्टनर कौन है, सल्फेट आयन है, और सोडियम का पार्टनर कौन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। लेकिन प्रोडक्ट में जब हम लोग देखते हैं तो प्रोडक्ट में कॉपर का पार्टनर हो जाता है हाइड्रोक्साइड और सोडियम का पार्टनर हो जाता है सल्फेट, मतलब कि दोनों अपने आयन को चेंज कर रहा है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को हटाकर हाइड्रोक्साइड जोड़ रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हटाकर सल्फेट जोड़ रहा है। तो दोनों जब अपने आयन का एक्सचेंज करता है तो वैसे कंडीशन में इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।